केकेआर ने ऑक्शन पर छोड़ दिए 4 कप्तान। केकेआर खेमे में मचा हाहाकार। इन दो युवाओं में एक थामेगा आईपीएल 2025 में केकेआर की कमान। कोलकाता नाइट राइडर्स इस ऑक्शन पर उतरे थे तो सबकी नजरें कोलकाता नाइट राइडर्स पर थी कि आखिरकार ये कप्तानी के ऊपर किसके ऊपर दांव चलेंगे, क्योंकि इन्होंने श्रेयस अय्यर को छोड़ डाला था। उसके बाद अगर हम इनके रिटेंशन लिस्ट की बात करें तो कोई भी ऐसा नाम नहीं नजर आ रहा था जिसको हम पूरे दावे से कह सके कि ये कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान थामेगा। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के इरादे अलग थे। वो जब ऑक्शन पर आए, श्रेयस अय्यर की बोली शुरू हुई तो उन्होंने बोली तक नहीं लगाई। फिर बात हुई कि चलिए श्रेयस अय्यर पर नहीं बोली लगा रहे हैं तो कम से कम जॉस बटलर पर बोली लगा देंगे। जॉस बटलर इनके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प थे। उपयुक्त विकल्प इसलिए क्योंकि इनको विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत थी, दरकार थी, आवश्यकता थी। एक विस्फोटक ओपनर की जरूरत थी, दरकार थी, आवश्यकता थी। उसके अलावा एक कप्तान की जरूरत थी और सभी की पूर्ति जॉस बटलर करते हुए दिख रहे थे। लेकिन जब जॉस बटलर के ऊपर भी इन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई, अपना रुझान नहीं दिखाया, तो सब दंग रह गए। यार कोलकाता के इरादे क्या हैं? तो महसूस हुआ कि चलिए कमाल लाजवाब राहुल को ये कम से कम अपनी झोली में डाल ही लेंगे, कप्तान नियुक्त कर देंगे, विकेटकीपर बल्लेबाज मिल जाएगा, भारतीय स्टार मिल जाएगा और इनके सारे मंसूबे कारगर साबित हो जाएंगे। लेकिन कमाल लाजवाब राहुल जो 14 करोड़ में मात्र बिके, उनके ऊपर भी जब कोलकाता ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो केकेआर के जितने प्रशंसक थे वो माथा पीटने लगे कि यार कोलकाता ने आखिरकार इरादे अपने क्या बनाकर रखे हुए हैं, आखिरकार कोलकाता चाहती क्या है, आखिरकार कोलकाता किसको कप्तान नियुक्त करेगी। क्योंकि ये 3 बड़े नाम थे, 3 दिग्गज नाम थे, 3 ऐसे नाम थे जो कोलकाता की सिर्फ और सिर्फ कप्तानी की पूर्ति नहीं कर रहे थे, बल्कि विकेटकीपर बल्लेबाज, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टार पावर खिलाड़ी, ओपनर बल्लेबाज, विध्वंसक T20 बल्लेबाज, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र इन 3 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को अपने खेमे में रखने से हो जा रही थी। मगर कोलकाता ने किसी के ऊपर बड़ी बोली नहीं लगाई और अपने इरादे ऑक्शन टेबल पर जाहिर कर दिए कि भैया इस बार बिल्कुल ही नया कप्तान वो लाने वाले हैं, सरप्राइज सबको करने वाले हैं, हैरत में सबको डालने वाले हैं। कोलकाता युवा कप्तान से आईपीएल 2025 में उतरने वाला है। तो सबको लगा कि ये युवा कप्तान नीतीश राणा हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा आईपीएल 2023 श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं थे तो नीतीश राणा कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब नीतीश राणा की आज बोली शुरू हुई तो कोलकाता ने वहां पर भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब अपने कोर ग्रुप के खिलाड़ी को वो छोड़कर ठान कर बैठे थे कि उनको नहीं लेना है और उन्होंने दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब यह फैसला लिया तो सबको लगा कि भैया ये तो बिल्कुल सोच से परे वाली बात हो गई, अब कप्तानी कौन पकड़ेगा ये समझने वाली बात हो गई। तो अब आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। जितने खिलाड़ी हैं, चाहे हम सुनील नरेन की बात करें, अंद्रे रसेल की बात करें, या फिर हम रमनदीप सिंह की बात कर लें, क्विंटन डिकॉक की बात कर लें, फिर वहां पर आते हैं 2 भारतीय युवा खिलाड़ी। नाम है उनका रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को लगभग 23 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर अपने नाम किया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। जिस तरीके से वो दिलचस्पी दिखा रहे थे वेंकटेश अय्यर के प्रति, जो रुझान था उनका, हर एक कीमत पर वेंकटेश को अपनी झोली में डालना चाह रहे थे, जो उनके अंदर ललक दिख रहा था कि वेंकटेश चाहिए ही चाहिए, उससे जाहिर होता है कि वेंकटेश अय्यर कप्तानी के दावेदार हैं। वेंकटेश अय्यर मध्य प्रदेश की तरफ से भी कप्तानी रणजी ट्रॉफी में करते हुए नजर आए हैं। वेंकटेश अय्यर चंद्रकांत पंडित के अंडर में कप्तानी कर चुके हैं और काफी मुकाबले खेल चुके हैं। तो शायद यह सलाह मिला होगा चंद्रकांत पंडित द्वारा कि वेंकटेश अय्यर सही विकल्प हो सकते हैं। अगर वेंकटेश अय्यर नहीं तो जो दूसरा खिलाड़ी है रिंकू सिंह, वो भी कप्तानी के दावेदार हैं। दोनों में जंग छिड़ी रहेगी, दोनों में लड़ाई रहेगी। फैसला जो आएगा वो जब पूरी की पूरी टीम मीटिंग बैठेगी उसके बाद ही लिया जाएगा। लेकिन अब ये साफ हो चुका है, या तो वेंकटेश या तो रिंकू सिंह केकेआर की कमान थामने वाले हैं। आईपीएल 2025 में भारत का ये एक युवा केकेआर का नेतृत्व करने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन होगा आईपीएल 2025 में केकेआर का कप्तान। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।